Welcome everyone to Technology Decoded with Gauri and हम एक बड़ी अमेजिंग सी सीरीज चला रहे हैं अभी that is multi-cloud and disaster recovery, and today we are discussing module 4 of that. क्यों कर रहे हैं मल्टी क्लाउड बताती हूँ. अभी तो ये वॉर वाला सिनेरियो जो थोड़ा चल रहा था एंड मैंने जो ऑब्जर्व किया, आई ऑब्जर्व दैट ऑन लिंक्डइन, ग्लासडोर एंड आई गेस naukri.com, yes, one more, यहाँ पर मैंने एकदम से वेव देखा ऑफ मल्टी क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड टीआर स्पेशलिस्ट, एंड आई वाज लाइक कि अगर ये चीज की 3x 4x डिमांड हो रही है मार्केट में, देन आर इवन पीपल प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग. लाइक क्या लोगों को नॉलेज है इस चीज के बारे में दैट इफ दे आर ऑलरेडी गुड विद क्लाउड, देन व्हाई दे आर नॉट स्विचिंग विद मल्टी क्लाउड एंड डीआर. सो हैविंग सेड दैट, हमने मल्टी क्लाउड एंड डीआर की सीरीज चालू कर दी एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग मॉड्यूल 4. And having said that, let me introduce myself as well. Hello, I'm Gauri Yadav and I have delivered more than 600 plus sessions till now in corporate like Meta, Facebook, Google, Microsoft, and I have mentored more than 1000 plus students till now. And I am here. मैं यहाँ क्यों हूँ? जब आप किसी टेक के बारे में बात करते हो एंड आपके दिमाग में ये सब बादल घूमता है ना, ऐसे 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 गोल 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 बफरिंग वाला, कि यार ये तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होगी, बस उसी चीज को आपके दिमाग से निकालने के लिए वी आर डूइंग दिस सीरीज दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी डिकोडेड विद गौरी. एंड ये पूरी सीरीज इज पावर्ड बाय AI Line Studio. So let's go ahead and let me quickly share my screen so that हम quickly start कर सके सेशन के साथ. मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो बताना जरूर. या दिस. सो आज का जो हमारा सेशन है उसके क्या टॉपिक्स है, लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट. देखो, सबसे पहले हम वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिकोडेड विद गौरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. फिर हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि जब हम मल्टी क्लाउड करते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक सेकेंड ना, मैं ये हटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड आपका मैनुअल सेटअप इन मल्टी क्लाउड. आप सोचो आप मल्टी क्लाउड करो एंड देन यू आर गोइंग अहेड विद मैनुअल सेटअप, तो उसके बारे में बात करेंगे. फिर ये जो मैनुअल सेटअप है इसके साथ हमें क्या आखिर ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मल्टी क्लाउड के अंदर भी एक अलग से और क्लाउड का मेथड निकला, एक और आर्किटेक्चर निकला, आर्किटेक्चर टाइप निकला, दैट वाज एक्टिव एंड पैसिव. मल्टी क्लाउड बट एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है. अब इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स तो थी, ठीक है, तो उसकी वजह से आया मल्टी क्लाउड एक्टिव आर्किटेक्चर टाइप. फिर इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो फिर अभी करंटली मल्टी क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो करंटली वर्क कर रहा है, इट इज दिस वन, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज. कंपनीज लाइक उबर और नेटफ्लिक्स यूज दिस डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस आर्किटेक्चर. सो हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ता है एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. So this is the architecture diagram we would be discussing today. I hope मेरा complete diagram visible है. And just a second. इसको black करते हैं. Yeah. So क्या है गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर देखने वाले हैं, बट not the modern and automated one. This is not the modern and automated one. But इसको जानना क्यों जरूरी है? अगर हम ये वाला देखेंगे ही नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि अभी जो करंट आर्किटेक्चर तक हम पहुंचे हैं, हम आखिरकार उस आर्किटेक्चर तक गए ही क्यों. Like what was the need to be there, right? So प्राइमरी क्लाउड अलग है, हमारा एक्टिव प्रोडक्शन वाला जो हमारा क्लाउड है वो अलग है, और हमारा कोल्ड बैकअप वाला जो क्लाउड है वो अलग है, ठीक है. अब
हाई लेवल पे समझो इस चीज को। एक्टिव प्रोडक्शन हमारा किस चीज के अंदर हो रहा है? एक्टिव प्रोडक्शन हमारा हो रहा है AWS क्लाउड में, ठीक है। और हमारा कोल्ड बैकअप जो हो रहा है, दिस वन इज रनिंग ऑन अज्योर, ठीक है, अज्योर क्लाउड के ऊपर चल रहा है। अब अगर हम AWS की बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है एंट्री लेयर। What is the entry layer over here? The entry layer is Route 53 for us. मतलब Route 53 क्या करता है? आपका DNS रिजोल्यूशन करता है और ट्रैफिक की राउटिंग करता है। ये डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज आपका, दैट इज योर मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग। सो मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग विद क्लाउड वॉच एंड SNS करता है वो। तो पैरेलल में मॉनिटरिंग भी चल रही है। क्लाउड वॉच आपका क्या करता है? देखो, क्लाउड वॉच आपका मैट्रिक्स कलेक्ट करता है, जैसे कि CPU, मेमोरी एरर्स, अलग अलग कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए कुछ ट्रिगर जाना चाहिए। तो ट्रिगर किस फॉर्मेट में जाना है? ट्रिगर जाता है आपका SNS अलर्ट्स के फॉर्मेट में। अब SNS किस फॉर्मेट में हो सकता है? आपका ईमेल हो सकता है, आपका SMS हो सकता है, आपका कुछ भी अलग तरीके का आपने डैशबोर्ड बनाया हुआ है तो वहां पे भी नोटिफिकेशन जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये ऑटोमेटेड रिकवरी नहीं करता, सिर्फ अलर्ट्स भेजता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? देखो, लोड बैलेंस, यहाँ से राउट 53 आया, वो किसके पास गया? इट वेंट टू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब AIB क्या करता है? इनकमिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मल्टीपल सर्वर्स पे लोड बैलेंस करता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको एक सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होता और आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है आपके एप्लीकेशन और आपके वेबसाइट के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर जो हमारे पास आती है, दैट इज आवर डेटाबेस लेयर। डेटाबेस लेयर में, और डेटाबेस लेयर से पहले लेट्स फर्स्ट सी EC2, ठीक है। सॉरी, डेटाबेस लेयर पे लेटर ऑन जाएंगे, अभी पहले कंप्यूट लेयर समझ लेते हैं। कंप्यूट लेयर क्या होता है? दैट इज योर EC2 एंड ऑटो स्केलिंग। EC2 ऑटो स्केलिंग मतलब क्या? ऑटोमेटिकली सर्वर्स ऐड करना और रिमूव करना। अगर हाई ट्रैफिक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, एक सेकेंड, हाँ, फॉर एग्जाम्पल यू कंसिडर दिस थिंग कि आपके पास कुछ एक सर्वर है आपका, जो ये सर्वर नंबर 1 है, ठीक है। दिस इज योर सर्वर नंबर 1, दैट इज मतलब आप समझो कि आपका EC2 इंस्टेंस का एक वर्चुअल मशीन है ये, दिस इज V, ठीक है। एक वर्चुअल मशीन है आपके पास। अभी आपके पास रेगुलरली कितना ट्रैफिक आता था? 100 पीपल आते थे आपकी वेबसाइट पे। दे यूज्ड टू कम एंड सिंपली सिट ऑन द सर्वर 1 बिकॉज इसकी कैपेसिटी थी 100 लोग हैंडल करने की, ठीक है। अब आपने कुछ सेल रन करी है, ठीक है, एंड नाउ यू आर गेटिंग व्हाट, 1000 लोगों का ट्रैफिक आ रहा है आपके पास। अब क्या होगा? ये तो सिर्फ 100 ही लोग कर सकता है। मतलब आपको ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जो ऑटोमेटिकली आपके लिए ऐसे 10 और सर्वर बना दे, ठीक है। मैं डॉट 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 करती हूँ एंड हियर इज योर सर्वर 10, मतलब S1 S2 until S10। 100 लोग जो है वो हर एक सर्वर जो है वो आपका हैंडल कर लेगा टिल हियर। अब अगर ये चीज आपको मैनुअली बनानी पड़ती तो हम इसको मैनुअली करते। मैनुअली करते मतलब क्या? जब ट्रैफिक आता तब आप मैनुअली कॉन्फ़िग सेट करके ये एक एक VM आप खुद बना रहे होते हैं। हाउ फुलिश थिंग इट इज। अगर आप बनाने के प्रोसेस में हो और आपके खाली फर्स्ट 100 लोग ही सर्व हो पाए, बाकी के लिए वेबसाइट डाउन हो रही है, तो मतलब आप अभी भी सिर्फ 100 लोगों को ही सर्व कर पाए, ठीक है। बाकी के जो आपके 900 लोग थे, दे आर स्टिल फेसिंग एरर्स एंड इश्यूज। सो इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या आया? देयर वाज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड दैट इज कॉल्ड स्केलिंग ग्रुप। एक ग्रुप में क्या होता है, आपको जो भी वर्चुअल मशीन चाहिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके वर्चुअल मशीन का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको OS चाहिए कुछ लिनक्स का, ठीक है, तो आपने वो डाल दिया। आपको स्पेस कुछ चाहिए उसके ऊपर 8 GB की, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ, ठीक है। और भी आपको ऐसे नेटवर्किंग के आपने VPC बना रखे हैं, तो किस VPC पे कनेक्ट होना चाहिए, कौन से सबनेट पे जाना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आप क्या कर सकते हो, इसका एक टेम्पलेट बना करके रख सकते हो, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ दिस थिंग कि मेरा जो VM है ना, उसके ये वाले स्पेक्स रहने चाहिए। तो अब जैसे ही आपके पास ट्रैफिक आता है ना,
ये वाला जो आपने टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, इस टेम्पलेट से ही रेप्लिकेट होके आपका सर्वर 1 मतलब VM1, आपका सर्वर 2 मतलब VM2 और टिल सर्वर नंबर 10, और यू कैन इवन से कि टिल सर्वर नंबर n आपका बन जाता है इस टेम्पलेट को यूज करके. सो दिस इज व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ EC2 ग्रुप. व्हाई आई एक्सप्लेन दिस थिंग ओवर हियर इज कि कल मुझे डाउट आया था एक जन का, एंड दे सेड कि मैम इसके अंदर EC2 लिखा हुआ है बट आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी लिखा हुआ था. मुझे EC2 तो पता है कि एक सर्विस होती है बट मुझे ग्रुप नहीं पता कि क्या होता है. सो आई होप अब आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आज, ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, हाई ट्रैफिक होता है तो ये बढ़ा भी सकता है, और अगर आपका ट्रैफिक कम हो गया, लाइक आप अगेन फिर से 100 यूजर्स को सर्व कर रहे हो, तो इट कैन अगेन कम डाउन टू 1 सर्वर ऑन इट्स ओन. और उसको ये चीज कौन बताता है, ये उसको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बताता है. और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को कौन बताता है कि ट्रैफिक आ रहा है, उसको राउट 53 बताता है. सो नाउ आई होप कि पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस क्लियर हो गया है कि क्या चल रहा है, ठीक है. अब इसके बाद क्या आता है आपका डेटाबेस लेयर, दैट इज योर RDS एंड MySQL. देखो RDS MySQL मतलब क्या है, आपका मैनेज डेटाबेस है, स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज है. मतलब ये क्रिटिकल कंपोनेंट क्यों है, अगर ये डाउन हो गया तो आपके सिस्टम के जैसे कि ऑर्डर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स और भी बहुत सारी चीजें होती है वो आपकी पूरी की पूरी डाउन हो जाएंगी, तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव कैश लेयर. व्हाट इज योर कैश लेयर, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए होती है, जैसे रेडिस, इलास्टिक कैश. फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा जो होता है ना वो आपका कैश से यूज करते हो ताकि आपका फास्ट रिस्पॉन्स हो और आपका रिड्यूस हो DB के ऊपर जो लोड है ना वो, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग यू हैव इज S3 बकेट. S3 बकेट क्या रखता है, आपके इमेजेस, लॉग्स, बैकअप्स, ऐसी सारी चीजें आपके S3 बकेट में रहती है. अब अपन ये देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट चीज है विच इज दिस वन, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करते हो इसके अंदर, ठीक है. यहाँ पर क्या क्या है अज्योर वाले में क्या है, सबसे पहले आपके पास है एक कोल्ड बैकअप के लिए, मतलब ये एक्टिवली कभी नहीं चलेगा. व्हाट इज दिस, दिस इज अ कोल्ड बैकअप, मतलब एक्टिव नहीं है, स्टैंड बाय पे है, आपके लिए रहेगा. तो सबसे पहले है इसका बैकअप फ्लो, मतलब AWS में जो भी डेटा जा रहा है ना, आप उसको मैनुअली, लिसन टू मी वेरी प्रॉपरली, आप उसको मैनुअली आकर के यहाँ पर बैकअप करोगे, ठीक है. इससे क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें होती है, आपकी साइट रिकवरी वॉल्ट होता है, बैकअप वॉल्ट होता है, की वॉल्ट होता है और ब्लॉब स्टोरेज होती है. अब सबसे पहले आप ये समझो कि की वॉल्ट क्या होता है. की वॉल्ट वो आपके सीक्रेट स्टोर करता है, जो एनक्रिप्शन कीज आपको चाहिए होती है आपकी सारी चीजें मैनेज करने के लिए, ठीक है. अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो अगर आपका AWS वाला पूरा क्लाउड फेल हो जाता है तो इसके पास पावर नहीं है कि वो पूरा का पूरा अज्योर के ऊपर शिफ्ट हो जाए. क्यों, बिकॉज दिस इज अ कोल्ड बैकअप. इसके पास बस आपके डेटा का बैकअप है. इट इज नॉट मेड फॉर दिस थिंग कि अगर आपका AWS डाउन जा रहा है तो वो कंप्लीट सर्व कर पाए यूजर को. सो दिस इज योर सिस्टम फॉर दिस थिंग कि आपका क्या है ये, व्हाट इज दिस, मल्टी क्लाउड, बट आपका मल्टी क्लाउड बट प्रैक्टिकली आपका एक बैठा है कोल्ड स्टोरेज के अंदर और एक है आपका एक्टिव. तो प्रैक्टिकली है तो ये भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ही, ठीक है. अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं. एक सेकेंड, या लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस. देखो आई होप ये पूरा प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा. कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है. मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ कि मेरी लाइव विजिबल हो रही है या नहीं, जस्ट इन केस पीपल लाइक मी दे लाइक टू रीचेक कि सब ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है. या इट इज गुड, ठीक है.
अब सबसे पहले समझो इस बात को, अभी तक आपने क्या देखा, आपने आर्किटेक्चर समझा, बट रियल क्वेश्चन ये है कि क्या जो आपने आर्किटेक्चर पीछे समझा वो रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला इश्यू इस चीज के अंदर ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब अगर आपका मैनुअल फेल ओवर हो जाता है, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा फुल्ली मैनुअल करना पड़ेगा। अगर आपका AWS फेल्ड है तो आप मैनुअली बैठोगे और एक एक VM खुद से बनाओगे और फिर उसको अजोर पे ले जा पाओगे। एंड अजोर पे तो आपको मतलब कन्फिग भी अलग होगा, बनाने का तरीका अलग होगा और 10 चीजें होंगी जो अलग होंगी। ठीक है, सो दिस इज द इशू। अब अगर आपका AWS डाउन हो गया तो सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली कभी भी अजोर पे शिफ्ट नहीं होगा। डेवऑप्स टीम को क्या करना पड़ेगा, अलर्ट देखना पड़ेगा, सिचुएशन समझनी पड़ेगी और इंफ्रा को मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा, DNS चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो आपका 5 मिनट के लिए आपका सर्वर डाउन था ना, उसके लिए आपको नहीं तो नहीं गिन के 1 घंटे से 2 घंटे के बीच का समय लगेगा आपकी डेवऑप्स टीम को पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज करने के लिए। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द सेकेंड थिंग वी हैव इज क्लाउड्स नॉट कनेक्टेड। मतलब क्या है इस चीज का, देखो अगर आपके क्लाउड कनेक्टेड नहीं है तो नथिंग कैन टेक ओवर। अब AWS और अजोर के बीच में कोई लाइव कनेक्शन नहीं है। क्या हो रहा है, सिर्फ डेटाबेस का कंटेंट जो है ना वो आपका कॉपी पेस्ट हो रहा है, दैट्स इट। तो बैकअप क्लाउड बस डेटा स्टोर कर रहा है, वो सिस्टम को रेप्लिकेट नहीं कर रहा। सो दिस इज द इशू। देन नेक्स्ट थिंग है बैकअप इश्यूज। बैकअप इश्यूज मतलब क्या होता है, आपके बैकअप जो है ना वो पुराने हैं और इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि आपका बैकअप रियल टाइम में नहीं हो रहा, डेटा डिले के साथ कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका क्रैश, एक सेकेंड, आप समझो दिस इज योर डेटाबेस, दिस इज योर डेटाबेस इन व्हाट, इन AWS। ठीक है, और ये क्रैश हुआ है आपका दोपहर के 1 बजे। ठीक है, और जो लास्ट फॉर एग्जांपल समझो कि आपका जो लास्ट जो भी आया आपके वेबसाइट के ऊपर 1 PM से लेकर के 2 PM के बीच में, ठीक है, आपका लास्ट बैकअप कब था, आपका लास्ट बैकअप जो था ना वो 1 PM को था। और ये है आपका डेटाबेस जो है आपका अजोर के अंदर। ठीक है, अब ये अजोर के अंदर है। अब लास्ट जो आपका डेटा सेव हुआ था ना आकर के वो 1 PM को आकर के सेव हुआ था। उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ है आपके पास 1 आवर का कोई डेटा ही नहीं है। यू डोंट हैव एनी डेटा फॉर 1 आवर। हाउ बैड ऑफ अ थिंग इट इज। अगर फाइनेंस एप्स, पेमेंट्स, अगर ट्रेडिंग रिलेटेड कोई एप्स है और अगर आपके पास 1 घंटे का डेटा नहीं है, सोचो हाउ बिग ऑफ अ डिजास्टर इट इज फॉर यू एंड योर कंपनी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। तो अब आप, आई होप ये समझ आ गया होगा कि बैकअप का क्या इशू है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपके पास जो है ना दैट इज योर ऑप्स टीम का ओवरलोड ड्यूरिंग आउटेजेस। मतलब आपकी जो ऑपरेशंस टीम है वो ऑलरेडी सिस्टम डाउन है तो प्रेशर हाई है और यूजर्स कंप्लेन कर रहे हो और उसके ऊपर से उनको मैनुअली बैठ के जो आपके AWS के VMs थे वो आपको बैठ करके अजोर में मैनुअली बनाने पड़ रहे हैं। आपका जो नेटवर्किंग वहां सेट था वो आपको अजोर में अब नेटवर्किंग सेट करना पड़ रहा है। सोचो हाउ बिग ऑफ अ डील इट इज अगर आप मल्टी क्लाउड करते भी हो और आप सिर्फ एक दूसरे क्लाउड को एज अ कोल्ड स्टोरेज रखते हो, आप उसको यूज नहीं करते एक्टिवली। ठीक है, सो दिस इज द इशू। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं, नॉट ट्रू DR जस्ट स्टोरेज इन अनदर क्लाउड। मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि हमने मल्टी क्लाउड यूज किया मतलब हम ऑलरेडी डिजास्टर रिकवरी रेडी हो गए। ये गलत है। रियलिटी क्या है कि अजोर आपका सिर्फ डेटा बैकअप कर रहा है, स्टोर कर रहा है, सिस्टम रन नहीं कर रहा है। अभी भी जो आपके यूजर आ रहे हैं वो अभी भी आपके AWS के EC2 के थ्रू ही उनको सर्व हो रहा है। दे आर स्टिल नॉट गेटिंग सर्व्ड और दे आर स्टिल नॉट गेटिंग प्लेस्ड ऑन एनी अदर क्लाउड। कोई और क्लाउड आपका सिस्टम रन नहीं कर रहा है। अजोर इज जस्ट हैंडलिंग योर डेटाबेस का जो भी आपने डाला हुआ है, डेटा रेप्लिकेशन कर रहा है, सिंक कर रहा है, स्टोर कर रहा है, दैट्स इट। बैकअप कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज हैवी मैनुअल ऑप्स एंड हाई ह्यूमन एरर।
मतलब क्या है इस चीज का, हर स्टेप मैनुअल है, बैकअप आपको ट्रिगर करना पड़ेगा, रिस्टोर आपको करना पड़ेगा, इंफ्रा सेटअप करना है कहीं और तो आपको करना पड़ेगा, डीएनएस स्विच करना है आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मतलब अगर एक छोटी सी भी गलती किसी आपके डेवऑप्स टीम के मेंबर से हो गई, देन आपके सारे के सारे जो यूजर्स हैं विजिट कर रहे हैं, आपको लॉस होगा, उस चीज के अंदर यूजर्स को लॉस होगा और आपका बिजनेस लॉस होगा। ठीक है, सो दैट्स द इशू। देन नेक्स्ट थिंग हमारे पास है नो डीआर ड्रिल्स नो कॉन्फिडेंस। इसका क्या मतलब होता है, देखो आपके पास कोई ऑटोमेटेड चीज नहीं है, ठीक है, सिस्टम कभी भी टेस्ट नहीं होता, जब रियल फेलियर आता है ना तब टीम अनश्योर होती है, तब प्रोसेस क्लियर होता है और तब आपकी पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि आपके पास डेटा रिकवरी करने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया एक एग्जांपल में कि अगर 1 बजे आपका सिस्टम क्रैश हुआ है और 2 बजे रिस्टोर हुआ है, तो 1 से 2 बजे के बीच का आपके डेटा जहाँ पे आप बैकअप रख रहे हो उसके पास कोई डेटा नहीं है। और जिस टाइम पे डेटाबेस में क्रैश हुआ होगा तो उस डेटाबेस में भी कुछ नहीं होगा डेटा, बिकॉज अगेन इट वाज गोइंग थ्रू अ क्रैश, उसको फिक्स करा जाता था। ठीक है, सो दैट्स द सिनेरियो। नाउ नेक्स्ट चीज है नॉट यूजेबल फॉर रियल टाइम एप्स। इसका क्या मतलब है, देखो आपको लो लेटेंसी मिलेगी, आपके अगर एप्स बैंकिंग, गेमिंग, ट्रेडिंग, लाइव स्ट्रीमिंग रिलेटेड है तो इनको तो इंस्टेंट फेल ओवर चाहिए होता है और जीरो टाइम डाउन टाइम चाहिए होता है। तो हमने जो अभी देखा मल्टी क्लाउड मैनुअल सेटअप, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर नाउ, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अप्लाइंग इन, अभी जो नया कल्चर आया है उसमें अप्लाई करने लायक नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, अब फिर से हम एक प्रोडक्शन ग्रिड आर्किटेक्चर ही देखने वाले हैं। एंड ये भी कोई बेसिक मल्टी क्लाउड का आर्किटेक्चर नहीं है, इट इज ऑल्सो एंटरप्राइज रेडी आर्किटेक्चर। बट ये किस चीज का आर्किटेक्चर है, इट इज इसको बोलते हैं एक्टिव पैसिव मल्टी क्लाउड विद हॉट स्टैंड बाय। पीछे क्या लिखा हुआ था, मैं आपको फिर से लेके चलती हूँ, आई होप वहां पे दिखाई देगा आपको एंड समझ में आएगा। What was written? Cold backup, cold standby था, this is not your hot standby। ठीक है, allow me a second। अब समझते हैं, या देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, एक क्लाउड एक्टिवली यूजर सर्व करेगा और दूसरा क्लाउड रेडी रहेगा इमीडिएटली टेक ओवर करने के लिए। तो इसका हाई लेवल एक ओवरव्यू समझो इस डायग्राम का। आपके पास क्या है, आपके पास एक ग्लोबल राउटिंग लेयर है, ये रही दिस वन। ठीक है, आपके पास एक ग्लोबल राउटिंग लेयर है, आपके पास एक प्राइमरी एक्टिव रीजन है और आपके पास एक दूसरा क्लाउड स्टैंड बाय का हॉट बैकअप है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, आपका डेटा रेप्लिकेशन हो रहा है और हेल्थ चेक भी हो रहा है। देखो अब ग्लोबल राउटिंग लेयर में क्या है, आपका ग्लोबल डीएनएस है, ठीक है, और आपका ग्लोबल लोड बैलेंसर है। इसका क्या मतलब होता है, तो जब यूजर रिक्वेस्ट भेजता है तो डीएनएस रिजॉल्व होता है और ट्रैफिक आता है आपके ग्लोबल लोड बैलेंसर के पास, और ये डिसाइड करता है कि नॉर्मल कंडीशन जहां पर आपका पूरा का पूरा क्लाउड एक्टिव है तब ये कहाँ भेजनी है। अगर ट्रैफिक सही है तो वो ट्रैफिक राउट करेगा AWS आर्किटेक्चर पे, और अगर नहीं है तो फेल ओवर ट्रैफिक के अंदर वो अज्योर का स्टैंड बाय का यूज करेगा। ठीक है, तो अब ट्रैफिक फ्लो आपको समझ में आ गया कि राउट करेगा, अगर सही है तो AWS पे, अगर गलत है तो अज्योर पे। तो ये ऑटोमेटिक होता है, इसको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ इट। ठीक है, अब AWS आपका प्राइमरी एक्टिव रीजन है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, मतलब एंट्री पॉइंट है इनसाइड योर AWS, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करता है। देन नेक्स्ट थिंग यू हैव इज ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप मतलब क्या, मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स लोड के हिसाब से स्केल होते हैं और फॉल्ट टॉलरेंस करते हैं और लोड के हिसाब से कम भी हो जाते हैं अगर हमें चाहिए तो। देन नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर प्राइमरी डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेस मतलब क्या, ये सिस्टम का हार्ट है, जितना भी राइट होता है ना वो यही होता है रियल टाइम डेटा के साथ।
देन नेक्स्ट थिंग यू हैव इज योर कैश लेयर. कैश लेयर क्या होती है? फास्ट रिस्पॉन्स के लिए फ्रिक्वेंटली यूज डेटा जो है ना उसको अपने पास रखती है और डेटाबेस का लोड रिड्यूस करती है, जो मेन डेटाबेस है आपका प्राइमरी डेटाबेस. देन यू हैव स्टोरेज सिस्टम. स्टोरेज सिस्टम क्या है? आपका स्टैटिक परसिस्टेंट डेटा जो भी है, फाइल्स, मीडिया, लॉग, सब यहाँ पे होता है. अब सबसे क्रिटिकल पार्ट जो है ना आपका, दैट इज योर डेटा रेप्लिकेशन. अब सबसे पहले आपके पास है डेटा रेप्लिकेशन प्राइमरी डेटाबेस से स्टैंड बाय डेटाबेस पे. दिस इज योर प्राइमरी थिंग. योर प्राइमरी डेटाबेस से आपका जो स्टैंड बाय डेटाबेस है ना, यहाँ पर रेप्लिकेशन होना. और इसका काम क्या है? नियर बाय रियल टाइम सिंक करना और मिनिमल डेटा लॉस देना. मतलब मिनिमल, लाइक 1 मिनट 2 मिनट का डेटा लॉस हो, नॉट इन आवर्स. ठीक है, तो ये चीज है. अब स्टोरेज है. स्टोरेज मतलब क्या? AWS स्टोरेज से Azure स्टोरेज के अंदर भी सिंक होना. मतलब आपका ये वाला जो प्राइमरी स्टोरेज है उससे ये वाला जो स्टोरेज है इसके ऊपर आपका स्टोरेज सिंक होना. दिस इज योर अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. अब Azure क्या है? Azure आपका हॉट स्टैंड बाय है. अब आते हैं बैकअप क्लाउड पे. ये सिंपल बैकअप नहीं होता, ये हॉट स्टैंड बाय. मतलब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, जो आपको वर्चुअल मशीन्स चाहिए, जो आपको डेटाबेस चाहिए, जो आपको राउटिंग चाहिए, VPC चाहिए, जो भी चाहिए वो आपने ऑलरेडी Azure में भी सेटअप करा हुआ है. ठीक है, और ये रनिंग स्टेट में हो सकता है या वार्म स्टेट स्टैंड बाय हो सकता है, मतलब इमीडिएट सर्व कर सकता है. अब स्टैंड बाय डेटाबेस क्या करता है? आपका कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहता है, फेल ओवर के टाइम पे इंस्टेंटली यूजेबल रहता है. देन यू हैव स्टैंड बाय स्टोरेज. क्या करता है? सिंक होता है डेटा इसका प्राइमरी स्टोरेज से और आपको मैनुअल रिस्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है. अब इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और है. ये डब्बा यहाँ दिखाई दे रहा है, समथिंग कॉल्ड एज हेल्थ चेक. हेल्थ चेक मतलब क्या? कंटिन्यूअसली AWS को मॉनिटर करते रहता है, चेक करते रहता है कि AWS जो है भाई वो चल रहा है कि नहीं चल रहा. अगर कुछ भी गड़बड़ है तो इट वुड रीडायरेक्ट इट टू Azure. So that's why we have health check over here. ठीक है, अब यार इसमें मुझे तो कोई कमी ही नजर नहीं आ रही है. दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर्स आउट देयर. इसके बाद तो फिर और आर्किटेक्चर टाइप्स होने ही नहीं चाहिए. देखो, व्हेन यू थिंक लाइक, जब आप सोचते हो ना एक मल्टी क्लाउड आर्किटेक्ट की तरह और एक डेटा रिकवरी स्पेशलिस्ट की तरह, तब आपको पता चलता है कि कमियां हर जगह होती है एंड उनको फिक्स करने की जरूरत है. लाइक अगर आज यू आर वेरी हैप्पी विद आर्किटेक्चर ना, तो कभी ना कभी किसी ना किसी क्रैश में आपको जरूर पता चलेगा दैट हाउ pathetic your architecture was. I'm not demotivating anyone. Of course, आपकी कंपनी के लिए आप क्लाउड आर्किटेक्ट हो, आपने काम किया, you have worked best. But आपके बेस्ट काम भी जब क्रैश होता है ना तब पता चलता है कि कितना बेस्ट काम था. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड अब देखेंगे कि ये एक्टिव पैसिव मल्टी क्लाउड जो है वो कितना पावरफुल है. एंड ऑटोमेटिक फेल ओवर, नियर रियल टाइम रेप्लिकेशन. बट कोई भी आर्किटेक्चर परफेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी इस एडवांस सिस्टम के हिडन चैलेंजेस क्या होते हैं. हर सिस्टम के हिडन चैलेंजेस होते हैं. आज हम इसके हिडन चैलेंजेस का क्या करेंगे? खुलासा करेंगे. ठीक है, सबसे पहले वी हैव फेल ओवर स्टिल स्लो ड्यू टू DNS प्लस राउटिंग डिले. मतलब लोग सोचते हैं कि फेल ओवर इंस्टेंट होता है, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है. जब आपका AWS फेल होता है ना तो हेल्थ चेक डिटेक्ट करता है और DNS अपडेट होता है एंड राउटिंग चेंज होती है. अब इश्यू क्या है? DNS प्रोपोगेट होता है. ठीक है, और प्रोपोगेशन में टाइम लगता है, तो यूजर्स कुछ टाइम तक अभी भी ओल्ड एंड पॉइंट पे ही हिट करते रहते हैं. इसका रिजल्ट क्या होता है? फॉर अ फ्यू सेकेंड से लेकर के कुछ मिनट्स का डिले होता है. मैं समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. देखो, दिस इज AWS, योर प्राइमरी सर्वर हैंडलिंग एवरीथिंग. ठीक है, प्राइमरी सर्वर. अभी यहाँ पर ना एक आपका DNS लगा हुआ है जो ट्रैफिक लेता है और सर्वर पर भेजता है.
अभी आपके जितने भी जो भी यूजर्स आ रहे हैं ना, वो AWS के DNS पे जा रहे हैं, बट आपका ये जो है ना प्राइमरी सर्वर ये बंद हो गया है। अब ये DNS जो है ना वो चेंज करना है और अपडेट करके क्या करना है, अज्योर DNS पे स्विच करना है। ठीक है, अब इस स्विच के अंदर आपके नहीं तो नहीं गिन के 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब इस बीच आपने सेल चला रखी है and you are observing that more than 500 people are visiting your website in a minute. ठीक है, सो अगर आपकी वेबसाइट 5 मिनट के लिए डाउन गई तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 50% लोग अभी भी इस ओल्ड पेज पे राउट हो रहे होंगे और इनको 404 सर्वर नॉट अवेलेबल की एरर आ रही होगी, क्योंकि जब और उनको नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगी इस चीज की इन 50% को कि अज्योर DNS अपडेट हो गया एंड वेबसाइट इज अप अगेन, उनको नहीं पता चलेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फेल ओवर स्लो है एंड DNS राउटिंग अभी भी टाइम ले रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, डेटा लॉस रिस्क, मतलब रेप्लिकेशन रियल टाइम लगता है बट एक्चुअली होता कैसे है, अगर क्रैश हुआ तो लास्ट फ्यू सेकेंड्स का डेटा सिंक नहीं हुआ होगा, स्मॉल है बट क्रिटिकल है। अगर जैसा मैंने कहा, अगर आपके वेबसाइट पे 500 लोग हर मिनट आ रहे हैं, आउट ऑफ विच आपके 50% आर प्लेसिंग ऑर्डर्स, तो विच मीन्स आपके 250 लोग जो है वो यूजर्स आपके पे कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल डेटा जो मैं पुट अप कर रही हूँ, बट लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज जो करती है, बड़े बड़े जो सेल्स चलते हैं, इट इज फार मोर देन दिस डेटा जो मैं पुट अप कर रही हूँ। ठीक है, अब उसमें से क्या हुआ, आधे लोगों के लिए तो चेकआउट पेज चला गया। ठीक है, सो नाउ दे आर नॉट एबल टू प्लेस एनी ऑर्डर, नाउ दे आर डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, उसमें से भी 50% के लिए क्या हुआ है, सोचो ऐसा कंसिडर करता है कि 250 लोग ही है। ठीक है, विच इज योर 50% का मार्जिन। ठीक है, लोग वो लोग आपका ऑर्डर प्लेस कर रहे थे एंड इसमें आपके ऐसे आइटम भी थे फ्रॉम 1000 एंड इट रेंजेस टू समवेयर अराउंड लेट्स से 50K। ठीक है, तो अब 1000 से लेकर के 50,000 के बीच की जो शॉपिंग हुई है, आपके पास उसका ना ऑर्डर कंफर्मेशन का कुछ डेटा है, ना आपके पास पेमेंट कंफर्मेशन का कुछ डेटा है, और आपका यूजर ये कह रहा है कि भाई उसने तो पेमेंट कर दी है और उसके बैंक से पैसे भी कट हो गए हैं। हाउ यू वुड compensate for this thing? That's why. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। या आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हाई कॉस्ट के ऊपर। हाई कॉस्ट पे ये बात है कि ये आर्किटेक्चर आपका काफी पावरफुल है बट चीप बिल्कुल नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप AWS को भी फुल रन रख रहे हो और अज़ूर में भी आप पूरी चीजें ऑन करके रख रहे हो। अगर आपने VM बनाया है तो उसका परसिस्टेंट डिस्क होगा, परसिस्टेंट डिस्क का तो आपको पैसा लगता ही है एंड इट इज लाइक कॉस्टेड बाय पर मिनट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो 60 सेकेंड्स के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग आती है। तो आप यूज करो नहीं करो, वो लोगों को सर्व करे नहीं करे, उसके पैसे तो आपको भरने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपका क्या हो रहा है, डबल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो रहा है, स्टोरेज डबल हो रही है, नेटवर्किंग डबल हो रही है, हर चीज के आप डबल पैसे भर रहे हो। ठीक है, देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आपका स्टैंड बाय क्लाउड मोस्टली आइडल है और वेस्टेज स्पेंड है। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 6 पे चलते हैं, विच इज कॉम्प्लेक्स मल्टी क्लाउड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। मतलब देखो, ये सेटअप बनाया ऐसा दिख रहा है कि इजी है, बट आपको मैनेज क्या क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस का रेप्लिकेशन, स्टोरेज का सिंक, नेटवर्क कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी रूल्स, और ये सब क्या है यार, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको अगर ये चीज सेटअप करनी है तो एटलीस्ट 7 to 8 years
experience जो लोग होंगे, they are pretty good with these things, so then people go ahead with this kind of experience, right? So it is pretty complex. Then hard to maintain identical config logs across providers. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि कॉन्फ़िग फाइल्स जो है ना वो हमेशा सेम ही होती है, एक जैसी तो दिखती है, क्या वीपीसी तो मेंशन करना है। हर किसी क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का फॉर्मेट अलग अलग होता है, और AWS कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होगा अज़ूर को। देयर वुड बी वाइड डिफरेंस। अगर आप नेटवर्किंग बनाने जाओगे, AWS के अंदर अलग तरीके से ग्रुप्स बनते होंगे, अज़ूर के अंदर अलग से सबनेट बनता होगा, ठीक है। IAM डिफरेंट तरीके से वहां पे रोल्स असाइन होते होंगे, अज़ूर के अंदर अलग से परमिशंस असाइन होती होंगी। सर्विसेज के नाम डिफरेंट है, सर्विसेज का फंक्शनिंग भले ही एक जैसा हो, बट नाम अलग है, तो उनको बनाने का और उनका फॉर्मेशन का तरीका अलग अलग होता है, और सिस्टम का बिहेवियर का मिसमैच होने का बड़ा हाई चांस होता है इस चीज में। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज वेंडर डिफरेंस कॉजेज ड्रिफ्ट एंड हिडन बग्स। देखो, AWS में कुछ फीचर है, अज़ूर में भी है, बट कुछ स्लाइटली डिफरेंट है। तो जब फेल ओवर होता है ना, तो ऐप अनएक्सपेक्टेड बिहेव करने लगता है। क्यों? बिकॉज वो आपके एप्लीकेशन के लिए एक तरीके का बग हो जाता है। वाई? बिकॉज योर एप्लीकेशन इज यूज टू रनिंग ऑन AWS, एंड अब आपने उसको उठा करके दूसरे एनवायरमेंट में डाल दिया है, एंड वहां चीजें स्लाइटली अलग चल रही है, तो नाउ अडैप्शन का इशू हो रहा है। दैट्स इट। स्टिल ओनली वन क्लाउड एक्टिव, पुअर ग्लोबल परफॉर्मेंस। ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखो, आपका एक क्लाउड एक्टिव है, तो यूजर सर्व कर रहा है। अगर यूजर यूरोप से है और AWS इंडिया में आपका सब कुछ चल रहा है, तो आपकी लेटेंसी काफी हाई होगी। तो भले ही आप एक्टिव एक्टिव तो हो, क्लोजेस्ट क्लाउड सर्व करता है, बट अगर आपका रियल डेटाबेस और सब कुछ अगर AWS के इंडिया में है, तो यूरोप तो वैसे भी आपको सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के ऊपर इट कुड गो अहेड एंड चार्ज यू फॉर थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज इट। तो इसके बाद ऐसा नहीं है खत्म हो गया, इसके बाद हमने और मतलब करा है चीजें आगे। दिस इज एक्टिव एक्टिव क्लाउड आर्किटेक्चर। दैट वाज एक्टिव पैसिव। एक्टिव एक्टिव नहीं था वो, दैट वाज एक्टिव पैसिव। नाउ दिस इज एक्टिव एक्टिव। इसको समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब तक हमने क्या करा, दो मॉडल्स देखे, एक मैनुअल क्लाउड था और एक्टिव पैसिव था। पैसिव मतलब क्या, कि सब कुछ इंफ्रा तो रेडी ही रहेगा आपका, बट कुछ होगा तब उसके ऊपर आपका रीराउटिंग एंड एवरीथिंग चलेगा, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले इसकी एक बिग पिक्चर समझो कि व्हाट दिस इज अबाउट। आपका सबसे पहले है आपका ग्लोबल ट्रैफिक, ठीक है। ग्लोबल लोड बैलेंसर है, ग्लोबल ट्रैफिक है, सब कुछ हैंडल हो रहा है, ठीक है। तो आपका ग्लोबल लोड बैलेंसर इज योर सबसे पहला एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या करता है, यूजर के लोकेशन डिटेक्ट करता है, नियरेस्ट क्लाउड सर्वर पर उसको रीराउट करता है, ठीक है। अगर इंडियन यूजर होगा तो AWS ले जाएगा, अगर अज़ूर होगा तो यूरोप ले जाएगा, यूरोप होगा तो अज़ूर ले जाएगा। अब AWS एक्टिव रीजन में क्या है, देखो, सबसे पहले है AWS का रीजनल लोड बैलेंसर, मतलब इनकमिंग ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है और इंटरनल राउटिंग मैनेज करता है। अब दे हैव EC2 का ऑटो स्केलिंग ग्रुप, वही मल्टीपल ऐप सर्वर्स लोड के अकॉर्डिंग। देन दे हैव RDS का मल्टी मास्टर। RDS का मल्टी मास्टर मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल राइट नोड्स होता है इसके पास, और हाई अवेलेबिलिटी होती है, मतलब एक्टिव एक्टिव के लिए क्रिटिकली क्रिएट किया गया है। देन यू हैव इलास्टिक कैश, ठीक है, जहां पर आपका फास्ट रिस्पॉन्स DB लोड रिड्यूस करने के लिए होता है। देन यू हैव Amazon S3 फॉर योर हाईली ड्यूरेबल एंड स्टोरेज फाइल्स के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट रीजन आपका है अज़ूर क्लाउड, ठीक है। अज़ूर क्लाउड क्या कर रहा है, सबसे पहले अज़ूर लोड बैलेंसर के पास जा रहा है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देन अज़ूर VM का जो सेट है, स्केल सेट है उसके पास। आप यहीं पे नामों में फर्क देख लो, आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, स्केलिंग ग्रुप नाम है AWS में, और यहाँ पे क्या है, इट इज अज़ूर स्केल सेट। तो आपको डिफिकल्टी होगी ही ना। देन यू हैव अज़ूर का SQL डेटाबेस, दैट इज इन योर रियल सिंक। यहाँ पे सब कुछ रियल टाइम सिंक चल रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। अब अज़ूर कैश फॉर रेडिस है, अगेन फॉर योर बेटर डेटाबेस का लोड रिड्यूस करने के लिए। एंड देन यू हैव योर ब्लॉब स्टोरेज फॉर फाइल स्टोरेज। अब रियल टाइम में क्या हो रहा है, अज़ूर और AWS
ऐसे है, देखो दिस इज AWS एंड दिस इज Azure. सब कुछ सिंक हो रहा है और साथ में चल रहा है इन दोनों में, ठीक है। अब AWS का RDS और Azure का SQL जो है ना वो कंटिन्यूस रेप्लिकेट हो रहा है, बोथ साइड अपडेटेड है, और आपका जो स्टोरेज है वो भी सिंक हो रही है, आपकी जो फाइल्स है वो भी सिंक हो रही है, और सब कुछ एकदम अवेलेबल है। तो बोथ क्लाउड्स आर इक्वली पावरफुल। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मुझे बताओ कि यार यहाँ पे तो कुछ गलती नहीं है, दोनों के दोनों क्लाउड्स बिल्कुल एक्टिव है, जो यहाँ पे चल रहा है वो यहाँ भी चल रहा है, ये भी यूजर्स को हैंडल कर रहा है, वो भी यूजर्स को हैंडल कर रहा है, एंड प्रॉपरली आपका एवरीथिंग इज रनिंग, राइट। फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है इस आर्किटेक्चर के अंदर, जो अब हम आगे देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम तो हर आर्किटेक्चर में होती है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, अलाउ मी अ सेकंड। एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ कि मेरा जो लाइव है वो एक्टिवली चल रहा है कि नहीं चल रहा। यप, ठीक है। अब देखो, अभी हमने देखा एक्टिव एक्टिव आर्किटेक्चर, उसका जीरो डाउन टाइम था, ग्लोबल परफॉर्मेंस था, सुनने में ना सब कुछ हमेशा परफेक्ट लगता है, बट ये सबसे पावरफुल आर्किटेक्चर है, बट सबसे डिफिकल्ट भी तो है भाई इसको बनाना। मेरे दोस्तों समझो तो सही इस बात को। देखो सबसे पहले क्या है, क्रॉस क्लाउड डीबी कॉन्फ्लिक्ट, मल्टी राइट इश्यूज। देखो मैं समझाती हूँ कि व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थिंग मीन्स। देखो आपका डेटाबेस है और आपका डेटाबेस AWS में है, Azure में है। दिस इज नॉट अवेलेबिलिटी जोन, दिस इज Azure का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर कुछ डेटा हो रहा है तो राइट हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ डेटा आ रहा है तो राइट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सेम डेटा एक ही टाइम पे दोनों जगह अपडेट हो रहा है। अब यूजर ए AWS पे प्रोफाइल अपडेट करता है और यूजर बी Azure पे सेम प्रोफाइल अपडेट करता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है, इसको बोलते हैं राइट कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम। ये अगर दोनों जगह पर एक साथ राइट करेगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम होती है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट थिंग। देखो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर टू ऑपरेट मतलब क्या, ये सिस्टम बनाना ही अपने आप में एक टफ चीज है। मतलब मल्टी क्लाउड नेटवर्किंग, डेटा सिंक, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपका मॉनिटरिंग अक्रॉस डिफरेंट क्लाउड, हाई चांस है कि आपका कुछ ना कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज वेरी 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 हाई बिकॉज एवरीथिंग रन्स ट्वाइस। समझ लो AWS फुल रन कर रहा है, Azure फुल रन कर रहा है, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग सब कुछ डबल डबल तरीके से कर रहा है। आपके ना कॉस्ट ऐसे स्काई रॉकेट हो जाएंगे। हमें पता है ना वो AWS वाला सीन, कितना भी बचा बचा के चलो एंड देन योर AWS बिल कम्स दिस बिग, ठीक है। तो दैट वुड हैपन टू यू। देन हार्ड टू कीप डेटा एट एंड स्टेट कंसिस्टेंट। इस चीज का क्या मतलब है, देखो रियल टाइम सिंक हो रहा है बट नेटवर्क लेटेंसी हो सकती है, रेप्लिकेशन डिले हो सकता है, कुछ टेम्पररी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, एक यूजर को अलग डेटा दिख सकता है, दूसरे को अलग डेटा दिख सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी द इशू, ठीक है। अब प्रॉब्लम 5 क्या है, नीड्स टॉप टियर इंजीनियर स्किल्स। देखो ये आर्किटेक्चर बिगिनर या मिड लेवल के लिए नहीं है, रिक्वायर करता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको एडवांस्ड डेवऑप्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्लाउड का एक बहुत अच्छा और कई सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन क्लाउड सर्विस बिहेव्स डिफरेंटली एंड अनप्रिडिक्टेबल इश्यूज। मतलब AWS और Azure इक्विवेलेंट नहीं है, नेटवर्किंग दोनों में अलग अलग है, डेटाबेस बिहेवियर दोनों में अलग है, स्केलिंग लॉजिक दोनों में अलग है। तो अब अगर आपका है ऐप हर क्लाउड पे थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर सकता है, इट इज क्वाइट नॉर्मल। देन यू हैव डिबगिंग अक्रॉस क्लाउड्स इज पेनफुल। देखो ये रियल वर्ल्ड नाइटमेयर है। मतलब समझो आपको
यू हैव समवेयर अराउंड, मैं रियल बता रही हूँ ये, यू हैव समवेयर अराउंड 100 एरर्स, ठीक है, इन योर लॉग्स। 2 रिपीटेड एरर्स है, समझो वो रिपीट होके अब 200 हो गई है, ठीक है, एंड कुछ तो मिक्स एरर है। नाउ ड्यू टू मल्टी क्लाउड यू आर कंफ्यूज, भाई ये AWS का एरर है, ये मेरे अजोर का एरर है, ये मेरे AWS के नेटवर्किंग का एरर है, अजोर के नेटवर्किंग का एरर है, ये मेरा डेटाबेस रेप्लिकेशन का एरर है, किस चीज का एरर है? तो डिबगिंग में टाइम करना, एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। मेरा ना, मैं जब एक स्टार्टअप में काम कर रही, सॉरी अ बिट ऑफ स्टोरी टाइम, तो वी वर बिल्डिंग समथिंग, ठीक है, तो वहां पर वी यूज टू गिव दिस मैनी एरर्स आते थे हमें सर्वर पर, इतने सारे, एंड वी यूज टू स्किम थ्रू ऑल द लॉग्स एंड लिटरली फाइंड आउट के भाई किसकी वजह से एरर आ रही है, देन हम उसको बैठ के सॉल्व कर देते दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर एरर इज कमिंग, ठीक है। इट यूज टू बी अ वेरी पेनफुल सेशन, बट हाँ उसमें मजा बहुत आता था जब हम चीजें सॉल्व कर लेते थे तब, यस, उसकी अपनी अलग ही खुशी है। Then next thing we have is many apps can't run active cloud platform। देखो हर एप्लीकेशन इस आर्किटेक्चर के लिए नहीं डिजाइन हुआ होता। अब समझो कि कोई बहुत पुरानी लेगेसी एप्लीकेशन है, कुछ तो बहुत जावा के पुराने किसी उस पे बने हुए हैं वो लोग वर्जन पे, ठीक है, और वो कोई मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, तब तो और दर्द बढ़ जाएगा आपका अगर आपकी एप्लीकेशन मोनोलिथिक हुई और ये व्हाट इज द अदर टर्म, how can I forget that, monolithic and something multi as well, microservices, या monolithic और microservices, मोनोलिथिक हुई और माइक्रो सर्विसेज नहीं हुई, एटलीस्ट माइक्रो सर्विसेज में यू गेट एन ऑप्शन के अगर आपका कोई एक आधा पेज डाउन जा रहा है तो रेस्ट ऑफ द सर्विसेज आर वर्किंग, बट अगर मोनोलिथिक डाउन गया तो देन तो योर एवरीथिंग इज जस्ट गॉन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट सिस्टम चाहिए होता है आपको, माइग्रेशन मुश्किल होता है, तो एक्टिव भी क्या कर रहा है, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, बेस्ट अवेलेबिलिटी दे रहा है, बट सबसे एक्सपेंसिव, सबसे कॉम्प्लेक्स, एंड अगर डिजाइन प्रॉपरली नहीं हुआ है तो सबसे रिस्की भी है। तो इस चीज का कुछ तो सोल्यूशन होगा। नाउ लेट मी गिव यू द सोल्यूशन जो आज की तारीख में करंटली यूज हो रहा है, इट इज दिस। देखो अभी तक आपने क्या देखा, ये है हमारा हीरो आर्किटेक्चर आज का, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, मैनुअल देखा, एक्टिव पैसिव देखा, एक्टिव देखा। अब ना प्योर एक्टिव है ना पूरा पैसिव है, मल्टी क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस है, मतलब हर क्लाउड के बेस्ट फीचर्स को यूज करेगा, सबको एक सिस्टम में इंटीग्रेट कर दो। AWS है इसके अंदर, अजोर भी है, एंड हमारे पास छोटा सा GCP भी है, ठीक है। छोटा सा इसलिए बोला क्योंकि वो प्रैक्टिकली जस्ट एक ही लेयर है उसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहला समझो इसके अंदर क्या है। फर्स्ट थिंग वी हैव इज आवर ग्लोबल एंट्री लेयर। ग्लोबल एंट्री लेयर हमारे लिए क्या कर रही है भाई, ग्लोबल एंट्री लेयर इज डूइंग, यूजर्स आ रहे हैं और DNS हो रहा है और API गेटवे हो रहा है। DNS मतलब क्या, आपका डोमेन को सॉल्व कर रहा है, वो डोमेन को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, रिजॉल्व कर रहा है, रिक्वेस्ट को करेक्ट सिस्टम तक भेज रहा है, एंड API गेटवे ये सिस्टम का आपका फ्रंट डोर है, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन कर रहा है, रेट लिमिटिंग कर रहा है, राउटिंग कर रहा है, और ये डिसाइड कर रहा है कि रिक्वेस्ट किस सर्विस को जाना चाहिए। अब आपका AWS जो है ना वो कोर कंप्यूट एंड वर्कलोड हैंडल कर रहा है इधर। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, मतलब इनकमिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देन यू हैव एप्लीकेशन सर्विस। एप्लीकेशन सर्विस कुछ EC2 है या फिर कंटेनर्स है, मतलब ये एक्चुअल बैकएंड लॉजिक है जहां आपका API बिजनेस लॉजिक और प्रोसेसिंग हैंडल होगा। देन यू हैव योर प्राइमरी डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेस के अंदर क्या है, आपका मेन डेटा स्टोर हो रहा है और ट्रांजेक्शन स्टोर हो रहे हैं। देन यू हैव योर कैश लेयर। कैश लेयर में क्या हो रहा है, फास्ट रिस्पॉन्स हो रहा है, DB लोड आपका रिड्यूस हो रहा है, मतलब AWS क्या है, आपका सिस्टम का ब्रेन है और इंजन है। देन अजोर के ऊपर चलते हैं। अजोर आपका क्या कर रहा है, अजोर क्या कर रहा है,
यहाँ पर कंप्यूट नहीं हो रहा। अज्योर आपको अज्योर एक्टिव डायरेक्टली मतलब रोल्स, अज्योर एडी यूजर ऑथेंटिकेशन, टोकन जनरेशन, एक्सेस कंट्रोल, मतलब यूजर लॉगिन करता है, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी टोकन जनरेट करता है, AWS सर्विस उस टोकन को वैलिडेट करती है, एंड देन रिजल्ट क्या हो रहा है, आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी और बेटर सिक्योरिटी मेथड है। देन आता है आपके पास GCP एंड AIML। अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल योर बिजनेस लॉजिक रिक्वायर्स समथिंग रिलेटेड टू AI एंड ML, जो आपने कुछ सर्विस का कंपोनेंट है वो आपने यहाँ पर भी डिप्लॉय करा हुआ है ऑन GCP, तो GCP भी यूज हो रहा है। अब आप समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? उप्स, आप समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, वॉट वी आर डूइंग। देखो, मुझे लगा मेरे यूज केस के लिए, मेरे कंपनी के अकॉर्डिंग कि AWS पे मुझे मेरा पूरा का पूरा कंप्यूट रखना है, मतलब मेरा जो बिजनेस लॉजिक है जितना भी वो सब मुझे AWS के ऊपर रखना है। बट भाई मुझे AWS के अंदर IAM नहीं करना, दिस इज वॉट आई डोंट वॉन्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं अज्योर के अंदर मेरा अज्योर AD का यूज कर रहा हूँ और IAM सिस्टम मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया, ठीक है। अब सेम वे, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर आना, सेम वे अगर मेरे बिजनेस लॉजिक के अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मुझे AI और ML यूज करना है एंड मेरे प्रेफरेंस में GCP मुझे बेस्ट लग रहा है, तो मैं मेरे बिजनेस लॉजिक के लिए अगर मुझे यूज करना है तो मैं GCP यूज कर सकती हूँ। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस आर्किटेक्चर बनाया है कि जिस क्लाउड का जो चीज हमें चाहिए वो हम लेंगे और बाकी हम यूज ही नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, मैं इंफ्रा रेप्लिकेट नहीं कर रही, मेरे कॉस्ट डबल नहीं होंगे। क्लाउड तो वैसे भी यही कहना है ना, क्लाउड का बेसिक फाउंडेशनल डेफिनेशन क्या है, सही टाइम पे सही चीज जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही पे करो। व्हाई? दैट इज कॉल्ड योर पे एज यू गो मॉडल। तो वो अपने फाउंडेशन पे खड़ा है कि हाँ भाई आप जितना यूज करोगे, अज्योर AD में जितना काम करोगे उतना कॉस्टिंग आएगा, AWS पे कंप्यूट जितना यूज करोगे उतना कॉस्टिंग आएगा, और GCP में जितनी बार आपका बिजनेस लॉजिक आकर के हिट करेगा ना कि रन करो रन करो रन करो, जितनी बार उसका AIML वाला लॉजिक रन होगा उतनी बार आपको वर्टेक्स AI जो है आपका बिल जनरेट करेगा। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब इसके एडवांटेजेस जो है ना वो मैं क्विकली आपको समझा देती हूँ दैट व्हाई इज दिस पर्टिकुलर थिंग यूज्ड। देखो, अभी तक मैनुअल बेसिक था बट रिस्की बहुत था, एक्टिव पैसिव रिलायबल था बट अगेन कॉस्टली बहुत था, एक्टिव के अंदर पावरफुल भी था बट कॉम्प्लेक्स भी था और कॉस्टली भी था। तो ये जो मॉडल है ना डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस, ये आज के टाइम पे मोस्ट प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री रेडी अप्रोच है आपकी। सबसे पहले देखो इसने क्या लिखा है इसके अंदर, नो नीड ऑफ मल्टी मास्टर DBs। मतलब सबसे बड़ा हेडेक क्या था आपका एक्टिव में, मल्टी मास्टर डेटाबेस कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना। अब यहाँ क्या हो रहा है, हर क्लाउड अपना स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा है, सब जगह राइट नहीं हो रहा, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा और आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी। देन सिंपलर आर्किटेक्चर मतलब क्या है आपका, सिंपलर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आप ये समझो कि आप इसको एक्टिव से कंपेयर करो कि कोई कॉम्प्लेक्स सिंक कहीं नहीं हो रही, फुल डुप्लीकेशन कहीं नहीं हो रहा, सिस्टम मॉड्यूलर है, इजी टू बिल्ड है, इजी टू मेंटेन भी है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है लोअर कॉस्ट मच लोअर देन द फुल एक्टिव। यहाँ क्या हो रहा है, हर क्लाउड पे सब कुछ रन नहीं हो रहा, सिर्फ स्पेसिफिक सर्विसेज डिप्लॉयड है, तो नो डबल कॉस्ट और आपकी ऑप्टिमाइज स्पेंडिंग है, इसके अंदर फिनॉप्स करना काफी इजी रहेगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज बेस्ट ROI। तुम क्या कर रहे हो, मिनिमल कॉस्ट कर रहे हो, मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल रहे हो, मतलब बिजनेस को बेस्ट वैल्यू मिल रही है अपनी। देन यू हैव ईच क्लाउड यूज्ड वेयर इट परफॉर्म्स बेस्ट, मतलब
हर एग्जाम्पल AWS के लिए कंप्यूट बहुत अच्छा चल रहा है, अजोर के लिए आइडेंटिटी बहुत अच्छी चल रही है, GCP के लिए AIML बहुत मस्त चल रहा है, मतलब बेस्ट ऑफ ब्रीड आर्किटेक्चर है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग यू हैव इज मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, मतलब रियल कंपनीज क्या कर रही है, they are not doing full active, they are doing service based multi cloud distribution, ये ही आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर है। देन यू हैव फेल ओवर ओनली फॉर सिलेक्टेड सर्विसेज, मतलब यहाँ क्या स्मार्ट चीज हो रही है, सिर्फ क्रिटिकल कंपोनेंट्स का फेल ओवर हो रहा है, हर चीज का नहीं, सिंपलर डेटा रिकवरी, लेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड देन नेक्स्ट थिंग यू हैव इज अवॉइड टोटल वेंडर लॉक इन, मतलब आपको अगर एक क्लाउड इशू देता है तो तुम दूसरे क्लाउड पे शिफ्ट कर सकते हो या सर्विस रिप्लेस कर सकते हो। तो ये क्या दे रहा है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है और कंट्रोल दे रहा है। इससे आपका क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। सो गाइज एक बार हम चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि हमने क्या क्या करा है आज, ठीक है। सो विद दिस हमने ये देख लिया मल्टी क्लाउड के अंदर कैसे मैनुअल सेटअप होगा, हमने ये देख लिया कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, फिर हमने एक्टिव पैसिव देखा कि अजोर वाला सिर्फ स्टैंड बाय पे था तो उसके पास पावर ही नहीं थी उसको रेप्लिकेट करा के चलाने की, ठीक है। देन उसमें यही प्रॉब्लम थी। देन आप मल्टी क्लाउड देख रहे हो, एक्टिव में आपको डबल कॉस्ट आ रहा है, बहुत हेक्टिक है, ठीक है। देन आपने प्रॉब्लम्स देखी एक्टिव में, फिर आपने देखा मल्टी क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज क्या है और आज कैसे यूज हो रहा है, एंड देन आपने ये दोनों चीजें भी देख ली कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी क्लाउड के साथ काम करो तो कैसे काम करता है और रियल वर्ल्ड में इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। सो अलाउ मी अ सेकेंड टू स्टॉप माई स्क्रीन शेयर एंड कम टू यू गाइज, मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है। ओके, सो हियर आई होप समझ में आया होगा कि कैसे चीजें चल रही है एंड हाउ मल्टी क्लाउड हैंडल थिंग्स, ठीक है। अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक फैंटास्टिक धांसू न्यूज है, सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है हमारा मल्टी क्लाउड और डीआर का जर्नी। यस, आई सेड दिस थिंग कि हम 4 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे और उसमें आपको मल्टी क्लाउड क्लियर हो जाएगा, उसके फाउंडेशंस पूरे आ जाएंगे। बट मैंने सोचा यार कि ऐसे सूखे कैसे सिर्फ पढ़ा करके, थियोरी पढ़ा करके कैसे करेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट लाइव होगा मंडे को, एंड गेस व्हाट, हम मंडे को क्या कर रहे हैं। मंडे को हम एक 3 टियर वेब एप्लीकेशन अजोर, GCP एंड AWS तीनों पर सेटअप करेंगे और देखेंगे कि कैसे मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो नाउ फॉर 2 days we won't be having any live from Saturday and Sunday, ठीक है। But on Monday guys, please be prepared with your free tier account of your AWS, GCP and Azure। हम लाइव साथ में बैठ के एप्लीकेशन तीनों क्लाउड्स में डिप्लॉय करेंगे, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू गिव अ ट्राई टू AI Line Studios। अगर आपको पढ़ना है और देखना है कि ऐसे आर्किटेक्चर्स कैसे वर्क करता है, यू कैन यूज इट। अदर देन दैट, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो है वो इस लाइव के कैप्शन में, डू गो एंड चेक इट आउट। एंड अब मिलते हैं मंडे को एक धमाके के साथ, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।